आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 17 जिसका नाम समय और कार्य है के लिए चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाकर देखिए 17.1 के प्रश्न नंबर 4 तक का समाधान सीख लिया था। अब हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 है, 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा जमीन जोतते हैं। 7 ट्रैक्टर प्रतिदिन कितने बीघा जमीन जोत सकते हैं, हिसाब करें। तो हम यहाँ जो है पहले ले लेते हैं जमीन, जो कि बीघा में दिया गया है, और यहाँ लिखेंगे ट्रैक्टरों की संख्या। तो 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा जमीन जो है जोत सकते हैं। अब हमारे पास 7 ट्रैक्टर हैं, तो कितने बीघा जमीन जोती जा सकती है, तो ये ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इसलिए आवश्यक जमीन जो कि बीघा में है बराबर। तो पहले 3 ट्रैक्टर से 18 बीघा जमीन जोती जा सकती थी, अब 7 ट्रैक्टर हो गए हैं, यानी ट्रैक्टरों की संख्या जो है बढ़ गई है। तो अगर ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ गई है तो जमीन जोतने की जो है जोतने का परिमाण भी जो है बढ़ जाएगा, यानी ट्रैक्टरों की संख्या अधिक होने से जमीन का परिमाण भी अधिक हो जा रहा है। यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, अधिक, यानी इन दोनों में जो अधिक होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी 7/3 गुने 18। तो इसे काटेंगे 3 से 6, 6 7 42, यानी 42 बीघा जमीन जो है प्रतिदिन 7 ट्रैक्टर के साथ में जोता जा सकता है। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 है, कुसुम के कारखाने में 35 लोग एक सप्ताह में 10 टन लोहे के यंत्र को ढालते हैं। मालिक को एक सप्ताह में 14 टन लोहे के यंत्रों को ढालने का काम मिला है। उसे और कितने लोगों को नियुक्त करना होगा, समानुपात बनाकर हल करें। तो हम ले लेते हैं, पहले हमारे पास क्या क्या है, हमें लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इधर ले लेते हैं लोगों की संख्या, और जो है हम यहाँ लेते हैं यंत्र का परिमाण जो कि टन में दिया गया है। तो सबसे पहले जो है एक सप्ताह में, क्योंकि दोनों जो है एक एक सप्ताह है तो हम समय नहीं लिखेंगे। तो 10 टन लोहा ढालने के लिए हमारे पास 35 लोगों की आवश्यकता होती थी। हमारे लिए हमको 35 लोगों की आवश्यकता होती थी। अब हमें जो है 14 टन लोहा ढालना है, इसके लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे इसीलिए आवश्यक लोगों की संख्या, आवश्यक लोगों की संख्या बराबर। तो ये पहले 10 टन था, अब ये 14 टन हो गया है, यानी जो है यंत्रों की संख्या जो है परिमाण जो है बढ़ गया है, यानी हमें लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी अधिक हो गया, यानी ये यंत्र के परिमाण बढ़ने से लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। तो इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा, यानी 14 से ऊपर और बाकी को नीचे गुने 35। तो 5 से 7, 5 से 2, 2 से 7, 7 गुने 7 49। तो 49 लोगों को हमें काम पर रखना पड़ेगा, लेकिन 35 लोग पहले से ही काम पे लगे हुए हैं, इसीलिए अतिरिक्त लोगों की संख्या बराबर 49 माइनस 35 के टाइम घटाएंगे तो 14, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 14 लोगों की संख्या, 14 लोग। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 है, यहाँ एक सारणी बनाई गई है। यहाँ लोगों की संख्या जो कि व्यक्ति है 9, 72, काम का परिमाण, साइकिल की संख्या, ऊपर की तालिका को देखकर गणित की भाषा में लिखकर एवं संपर्क बनाकर हिसाब करें। तो ये पहले से ही जो है सारणी बनाया गया है, तो हम पहले समझ लिए। ये जो है कहा गया है कि 6 साइकिल बनाने में 9 लोगों की आवश्यकता होती है, तो 72 लोग जो है कितने साइकिल बनाएंगे। 9 लोग 6 साइकिल बना रहे हैं, तो 72 लोग कितने साइकिल बनाएंगे, ये ज्ञात करना है। तो बनाना जो है आसान ही, लिखेंगे साइकिल की संख्या बराबर। तो पहले 9 लोग जो है 6 साइकिलें बना रही हैं, अब 72 लोग हो गए हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या जो है बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो काम का परिमाण भी बढ़ जाएगा, यानी साइकिल की संख्या भी
बढ़ जाएगी, यानी अधिक लोग तो अधिक काम, तो इन दोनों में जो अधिक होगा यानी 72 उसे ऊपर लिखेंगे बट्टा 9 गुने 6। तो 9 से 8 बार में 8 छके 48 साइकिल, तो 48 साइकिल जो है हम लोग बना पाएंगे। अब संपर्क बताना है, तो संपर्क हम लिख देते हैं यहाँ पर ही। संपर्क जो है सरल संपर्क हुआ, क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या के साथ में काम का परिमाण सरल संपर्क में होता है, अधिक लोग अधिक काम हुआ, ये क्या है? सरल संपर्क हुआ आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे मोहल्ले का एक तालाब काटना है, 24 लोगों को उस तालाब को काटने में 12 दिन लगता है, 8 दिन में उस तालाब को काटने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? समानुपात बनाकर हिसाब करें। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो है कितने लोगों की आवश्यकता होती है, हम लिख देंगे लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, और जो है हम यहाँ लिख देंगे दिन या समय लिख देते हैं जो कि दिन में दिया गया है। तो 12 दिन में जो है तालाब को काटने में 24 लोगों की आवश्यकता होती है। अब 8 दिन में ही जो है तालाब को काटना है, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो हम लिखेंगे इसीलिए आवश्यक लोगों की संख्या बराबर, क्योंकि समय कम हो गया है तो कम समय में हमें जो है काम खत्म करना है, तो हमें अधिक लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, यानी समय कम होने से यहाँ जो प्रभाव हो रहा है वो क्या है? लोगों की संख्या अधिक हो गई है, यानी इन दोनों में जो अधिक होगा यानी 12 उसे ऊपर रखिए, 8 को नीचे गुने 24, 8 से 3 बार में 3 बार 36 लोग की जरूरत पड़ेगी आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न 9 है, बल्ब बनाने के एक समवाय कारखाने में 45 लोग 12 दिन में 10,000 बल्ब बनाते हैं। अचानक एक ऑर्डर मिलने पर 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाना होगा, तो समय पे काम करने के लिए कितने लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा? हिसाब करें। तो हम यहाँ लिख देंगे लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, यहाँ लिख देते हैं समय जो कि दिन है, बल्ब की संख्या दोनों समय जो है समान है, यानी 10,000 पहले भी बनाना था, 10,000 भी बनाना है, इसलिए हम बल्ब की संख्या नहीं लिख रहे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं बल्ब की संख्या। तो 45 लोग जो है 12 दिन में 10,000 बल्ब जो है बना रहे थे। अब 9 दिन में ही जो है 10,000 बल्ब बनाना है, तो हमें कितने लोगों को रखना पड़ेगा और कितने लोगों को रखना पड़ेगा? तो पहले हम लिखते हैं कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसीलिए आवश्यक लोगों की संख्या, आवश्यक लोगों की संख्या बराबर, तो पहले 12 दिन काम करने के लिए 45 लोग लगते थे, अब समय कम हो गया है किंतु काम जो है कंप्लीट करना है, इसके लिए जो हमें अधिक लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, तो अधिक हो गया, यानी इन दोनों में जो अधिक है उसे ऊपर रखिए, कम वाले को नीचे गुने, चूंकि बल्ब की संख्या समान है तो इसमें कोई विचार नहीं करना है, बट्टा में लिख दीजिए 10,000 बट्टा 10,000 गुने 45, तो ये और ये कट गया, 3 से 3, 3 से 4 और 3 से 15, तो 15 गुने 4 60, यानी 60 लोगों को जो है आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 45 लोग पहले से ही हमारे पास जो है काम कर रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त लोगों की संख्या, इसीलिए अतिरिक्त लोगों की संख्या, लोगों की संख्या बराबर 60 माइनस 45 जो कि 15, यानी हमें और 15 लोगों की आवश्यकता होगी आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 है, 250 लोगों को 50 मीटर लंबे 35 मीटर चौड़े एक तालाब काटने में 18 दिन समय लगता है, इस प्रकार के 70 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों कितने दिनों का समय लगेगा? तो हम यहाँ लेते हैं समय जो कि दिन में दिया गया है, हमें ये ज्ञात करना है। तालाब की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई चौड़ाई जब भी दिया रहे तो हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी तालाब का
क्षेत्र पर, और जो है यहाँ हमें लोगों की संख्या लिखनी है, लोगों की संख्या। तो सबसे पहले जो है 250 लोग काम कर रहे थे। तालाब का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 50 थी और चौड़ाई जो है 35 थी, तो उसे गुना करेंगे तो 5 गुने 5 25, 2 5 15, 2 17, यानी 1750 जो है वर्ग मीटर, यहाँ इकाई लेते हैं वर्ग मीटर, तालाब खोदना था। और इसके लिए जो है 18 दिन का समय लग रहा था। अब कहा गया है कि जो है 300 लोग काम पर लगेंगे। तालाब की लंबाई 70 मीटर हो गई, चौड़ाई 40 मीटर हो गई, तो 7 गुने 4 2800 वर्ग मीटर का जो है तालाब हो गया। तो इसके लिए हमें कितने समय लगेंगे, इसीलिए आवश्यक समय बराबर, तो पहले 250 लोग काम कर रहे थे तो 18 दिन का समय लग रहा था। अब 300 लोग काम कर रहे हैं तो कम समय लगेगा, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो काम जो है तेजी से होगा। जब काम तेजी से होगा तो समय क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तो 300 लोग काम कर रहे हैं तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, कम। तो इन दोनों में जो कम है यानी 250 उसे ऊपर लिख देते हैं, बटा 300 गुने। अब यहाँ विचार करते हैं तो 1750 पहले था, 1750 वर्ग मीटर तालाब खोदने के लिए 18 दिन लग रहा था। अब 2800 वर्ग मीटर तालाब खोदना यानी काम बढ़ गया, तो काम बढ़ जाने से क्या होगा, समय भी अधिक लगेगा, यानी इन दोनों में जो अधिक होगा उसे ऊपर लिखेंगे, बट्टा 1750 गुने 18। अब काटते हैं तो इस जीरो से इसे काट देते हैं, इस जीरो से इसे काट देते हैं, इस जीरो से इसे काट देते हैं, 3 से ये 6 बार में चला गया, फिर 5 से 5, 5 से 5 दिया 15 और बचा 2, 5 गुने 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो ये 4 आएगा। तो अब शेष जो है 4 और 6 बचा, तो 4 गुने 6 कितना हुआ, 24, यानी 24 दिन का जो है कुल समय लगेगा। आंसर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।